मानं तनोति सह गोगन योस्तयोरियत् पानीयसूयवस्कंदर कंदमूलैः कच्चे तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय सह त्वाली कुलैर्बिभ्रत् दृष्टस्तेति प्रियोच्युत। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यततग्रे विषमेव परिणामे अमृतोपमं तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तम् आत्मबुद्धि प्रसादजम्। सात्विक सुख, सुख की भगवान ने 3 कोटियां बताई और सात्विक सुख उसकी हम बहुत बार चर्चा सुनी आए कि वो अखंड है, निरुपाधिक है, उसको किसी की अपेक्षा नहीं है, मणिदीप की तरह स्वयं प्रज्वलित है और वो हमारा अपना है, वो हमारा स्वभाव है। वो कहीं से आना नहीं है, कहीं से उसे पाना नहीं है, ये अपना स्वभाव है, अपने अंदर में छिपा है, उसके ऊपर आवरण आ गया, ढक गया है, दब गया है। और कोई ऐसा उपाय करें जिससे कि वो पुनरपि जागृत हो और हमारे भीतर आनंद के वो चश्मे शाही फूटें, भगवान की भक्ति की, भगवान की स्मृति की, भगवान के उस भजनानंद की हमारे जीवन में निरंतर आवृत्ति होती रहे। जैसे हम एक पद सुनते हैं ना, वो क्या महाराज अद्भुत पद है कि हे ठाकुर जी, हे श्री श्याम सुंदर, हे भगवान, मेरे हृदय में बहती रहे प्रेम समुद्र की धारा। ओहो हो, मेरे जीवन प्राण तुम्ही हो, हे मुरलीधर माधव। ये जो भाव है, मेरे जीवन प्राण तुम्ही हो, हे मुरलीधर माधव। तुम बिन मुझको हे मनमोहन और नहीं कछु भावे रे। कृष्ण कृष्ण कहता रे, प्राण हमारा जाए रे। काया छूटे ब्रज रज माही, इच्छा मन माही रे। कृष्ण कृष्ण कहता रे, प्राण हमारा जाए रे। जब से देखी मूरत तेरी, प्राण बसे या सूरत में। हर दिन हर पल मन ये मेरा, महिमा तेरी गाए रे। कृष्ण कृष्ण कहता रे, प्राण हमारा जाए रे। तो ये जो सुयोग है, ये जो अपना स्वाभाविक आनंद है, इसे प्राप्त करना है, हो गया है। अब उसे प्राप्त करने का प्रयास बड़ा थोड़ा सा कठिन भी है। गुरुजनों की कृपा से, अनुभवी जनों की कृपा से वो अति मधुर भी है। हम तो उस मधुरतम प्रयास का भी श्रवण कर रहे हैं। यततग्रे विषमेव, हमने सुना यततग्रे अमृतमेव। वो क्या है कि बड़े बड़े सरल साधन हैं। अब भगवान के भजन में कौन सा विषय है, लेकिन हमको जो संसार का आकर्षण है, संसार की जो आदतें हैं, व्यर्थ बोलने का जो अभ्यास है, वही नहीं छूट रहा है। भगवान का भजन करना ये एक स्वभाव है, जो एक नेचुरल सा उसका गुण है, जिह्वा का, मन का। लेकिन वो संसार में इतना उलझ गया है। आज हम नहीं बोलेंगे, पहले 1 घंटा मौन रखेंगे, फिर 10 मिनट में घड़ी देखते 1 घंटा हो गया।
ये अभ्यास से जब हम, श्री श्री मंजले महाराज जी का वचन है कि जब अभ्यास से हम विपरीत जा सकते हैं, हम भ्रष्ट हो सकते हैं, तो क्या अभ्यास से अपने निज स्वभाव में नहीं आ सकते हैं? लेकिन उसमें इच्छा शक्ति का अभाव है। जानते हैं यही अमृत है, जानते हैं इसी से जीवन में सब कुछ है, लेकिन फिर भी उसमें अनुराग नहीं होता, उसमें हमारी रुचि नहीं होती है। गोलोक जाना है, सबसे बड़ी बात है। गोलोकवासी हमारे गुरुदेव प्रभु, हमारे पूर्वज, हमें भी गोलोक जाना है। का गोलोक में क्या है? गोलोक का प्राण धन है हरि नाम संकीर्तन। क्या मेरी उसमें रुचि है? मैं यहीं पर हरि नाम करूं और हरि नाम से अन्यथा मुझे कुछ सुहाए नहीं, ये गोलोक है। अगर मुझे लोक चर्चा फिर मुझे आकर्षित करती है, मैं फिर चला जाता हूं, तो श्री श्री अच्युतलाल भट्ट जी ने कहा, तो तुम मक्खी हो। उनका मक्खी मिठाई के बड़े भारी भंडार में उसका सेवन करती है, तो ठीक है। अरे ये देखो मक्खी का सौभाग्य, इसको उड़ने की कितनी कला है, मिठाई के भंडार में आ गई है, जितना चाहे मिठाई का सेवन करे, सुगंध लेवे उसका। लेकिन बाद में जब वो पुनः गंदगी में चली जाती है तो क्या होता है? वो गंदगी के परमाणु, कीटाणु वो मिठाई पर भी छोड़कर उसे गंदा कर देती है। इसी प्रकार हम अपने को चेक करें। अच्युतलाल भट्ट जी कहते हैं, हम सत्संग में आए, भगवत कथा का श्रवण किया, भगवत नाम लिया। अरे भगवान के इस वैष्णवों के परिवेश में, भगवत चर्चा के परिवेश में आज हमने श्री कृष्णदास, सिद्ध कृष्णदास प्रभु को सुना। क्या अद्भुत चरित्र है। अरे कोई महाराज कोई बात है, कोई ऐसा प्रश्न है जो श्री श्री सिद्ध बाबा के चरित्र में हमें प्राप्त नहीं हो? लेकिन जहां इतने बड़े आनंद की चर्चा कर रहे हैं, जय जयकार कर रहे हैं, महाराज हम तो कितने को, तुसी बड़े चंगे हो, तुसी ना क्या रस लेते हो कृष्णदास प्रभु के चरित्र का आपने लिया, साडा ते मन खुश हो जाता है, तो समान ते रस सानू भी नहीं मिलता। लेकिन बाद में जब लोक चर्चा में करता हूं तो फिर कोई क्या कहेगा, महाराज सवेरे तो तुम कृष्णदास जी को याद कर रहे थे, अब क्या कर रहे हो? फिर महाराज अखबार की चर्चा है, फिर वो पॉलिटिक्स की चर्चा। हरे राम राम। अति सूधो स्नेह को मार्ग है, यहाँ नेक सयान को काम नहीं। वो मारे सानू नहीं फर्क पैंदा, असी ना मुड़ के फिर अपने मन नू भगवान च ला दिन्ने आ। तुसी साडे बारे ना इन्नी शंका ना करया करो, असी अपने मन नू बैलेंस रख लेने आ। ये बहुते सियाने ना बनो, ये विषयों की इतनी ताकत है, ये ईश्वर के बनाए हुए, ईश्वर की ताकत से सशक्त हैं। ये विषय, ये लोक चर्चा, ये जितना भी माया का परिवेश है, ये भगवान की कृपा से सशक्त है। भगवान कहते हैं ये माया मेरी है, मेरी शक्ति से सशक्त है। ये तो शरणागत होने पर तुम्हारे माया किसी को छोड़ दे तो हो सकता है, बाकी कोई कहे मैं इसमें जाकर इसमें सकुशल लौट ही आऊं, ये नहीं हो सकता। बहुत सियाने मत बनो। यहाँ नेक सयान को काम नहीं, यहाँ सांचे चले तजियापन पो। झिझके कपटी जे निशांक नहीं, घन आनंद प्यारे सुजान सुनो। इत एक ही दूजो आंक नहीं, तुम कौन दो पार्टी पड़े हो लला। मन लेते हो देते छटांक नहीं। अगर सीधे भी चलेंगे तो भी भगवत प्राप्ति होने वाली बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है। लेकिन अगर बीच में हम खुद ही जानबूझकर, जानते हुए भी ये मेरी भक्ति के अनुकूल नहीं है। कल भी मैंने परसों अमृतसर गया था, बच्चों को कहा आप खाने से पहले ये तो देखो कि इसकी फूड वैल्यू क्या है।
पहले चने लाते हो, फिर हमारा बाजार की मट्ठी खाते हो जो रिफाइंड से बनी है। अरे राम राम राम। खाने से पहले तो देखो कि कम से कम अपना भला तो सोच लो कि इससे मेरा स्वास्थ्य बनेगा, मेरे महाराज स्वास्थ्य में स्वस्थता की वृद्धि होगी, या महाराज अनावश्यक एक श्रम ही होगा, पेट खराब ही होगा। अगर ना भी खराब हुआ तो कमाया क्या? 1 मिनट का जबान का ये लोभ है। और फिर जबान के लोभ के लिए ठाकुर जी के प्रसाद की भी तो व्यवस्था है। हम घर बनाए, ठाकुर जी को भोग लगाए तो भी जबान का स्वाद पूरा हो सकता है। लेकिन ये जो चाटत रहे हूं स्वान पातरी जो, इससे अपनी आत्मा का आनंद, स्वभावानंद, निजानंद प्राप्त नहीं होगा। कब हो न पेट भरे हो। आज के सत्संग का प्रसाद है। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी को श्रीमन महाप्रभु जी कहा, रघुनाथ जीवन की आचार संहिता है, कुछ भी करने से पहले ये देख लो कि मैं जिस रास्ते पर चल रहा हूं क्या उसके अनुकूल है। बस मैं जिस श्री प्रियालाल जी के श्री अनुगत्य में चरणों की सेवा में दासी भाव को प्राप्त करना चाहता हूं, बहुत बड़ी कृपा है, पूर्ण कृपा हो गई। अरे किशोरी जी ने कहा, कृष्णदास अब तुम क्यों चिंता करते हो, मैं तुम्हारी हूं, तुम मेरे हो। मैंने तुम्हें अपना लिया है। अब तुम ये नहीं मिलेगा तो मैं प्राण त्याग दूंगा, ऐसा करना सोचना छोड़ दो। इसी प्रकार हमको श्री प्रियालाल जी ने, रजरानी ने, गुरुजनों ने, श्री राधा रमन जी ने, वैष्णवों ने हमें अपना लिया है। हम सत्संग में जाते हैं, हमारी रुचि है, सत्संग में हमारी पहचान है, स्वागत है, और सबसे बड़ी बात हमें आनंद आता है, हमें अच्छा लगता है। अब इसके बाद और क्या चाहिए? लेकिन जब हम ही कुछ ऐसा कर लेते हैं जो सत्संग के अनुरूप नहीं होता, सत्संग में बैठने के सुयोग के विपरीत होता है, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। अस्तु तो श्री श्री यततग्रे विषमेव, उसे ही यततग्रे अमृतमेव बना लें, उसी को अमृतमेव बना लें। बच्चा इंटेलिजेंट वो नहीं होता जो पढ़ता है, बच्चा इंटेलिजेंट वो डिस्टिंक्शन उसकी नहीं आती, फर्स्ट वो नहीं आता जो परिश्रम से पढ़ता है, जिसको पढ़ने में रुचि है, जिसको जीवन में अपने फ्यूचर के विषय में चाव है, ललक है, दृढ़ उसके मन में लोभ है। इसी प्रकार लोभी जनों की संगति में, और सबसे बड़ी बात संगति की प्रॉब्लम ही नहीं है। कृष्णदास जी का संग, कितने वर्ष पूर्व श्री श्री सिद्ध कृष्णदास प्रभु प्रकट हुए, कैसा उनका जो चरित्र है उसका हम संग हमें मिल रहा है। हमने सुना और बाधा आने पर श्री जय कृष्णदास सिद्ध बाबा से पूछा, जब उन्होंने समाधान दिया। होता ये है कि हमें घर बार में सुविधा से भोजन मिल रहा है, हम कहते हैं हमारे भजन कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन भगवान कहते इस स्पीड से वो स्वभाव नहीं मिलेगा, स्वभाव के लिए कुछ और करना पड़ेगा। उनका वो क्या है, भगवान ने लीला करी के प्रसाद से उनका मन दूषित हो गया। तब भगवान ने कहा, प्रसाद का किनका लेना चाहिए, भर पेट प्रसाद पाओगे तो उसके लगाने वाले के, देने वाले के, करने वाले के सब जो दोष हैं वो तुम्हारे में आ जाएंगे, भजनानंदी में तो बहुत जल्दी आ जाएंगे। का फिर क्या करें, उनका किनका पाओ, उनका पेट कैसे भरे, उनका भर पेट पा सकते हो माधुकरी। आज के सत्संग में हमने सुना श्री कृष्णदास प्रभु को भगवान ने गोविंद देव जी के मंदिर में सेवा करते हुए, भजन करते हुए 10 साल बीत गए। भगवान ने कहा, ये जिस स्पीड से चल रहा है इसे तो मंजिल नहीं मिलने वाली है। खूब महाराज स्वाद से, अब गोविंद देव जी के प्रसाद के स्वाद की कौन तुलना करेगा, उसकी मधुरमा का कौन अंदाजा लगा सकता है। और वो मिल रहा है, भजन भी कर रहे हैं,
गोविंद देव जी के दर्शन भी कर रहे हैं, मंदिर में बुहारी भी लगा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। तो अरे मुझे तो मंजिल मिल गई, मुझे तो गोविंद देव जी की सेवा मिल गई। भगवान ने कहा ये प्राइमर है, इससे आगे चलो। अब कैसे चलो? उनका हमारे हमें तो मालूम नहीं आगे कैसे चलते। भगवान ने मन दूषित कर दिया, वैश्या के अन्न से भोग लगा और उससे कबीरदास और श्री कृष्णदास समेत सबका मन दूषित हो गया, विकृत हो गया। यहाँ तक उनकी अप्रोच है कि महाराज भूखे रहकर भगवान को प्रकट होकर कहना पड़ा, अरे किनका लिया करो। उनका किनके से महाराज जीवन थोड़ी चलेगा, उनका चले जाओ वृंदावन, वहां माधुकरी करो। वृंदावन में ब्रजवासियों की माधुकरी में कोई दोष नहीं है। आज के सत्संग का प्रसाद है। कोई कहे कि मैं की खावा, मैं इतना ताकतवर हो जाऊं कि मैं भजन करूं, मैं इतना ताकतवर हो जाऊं कि सवेरे 2 बजे बैठूं, दोपहर 2 बजे तक मैं लीला चिंतन में सासंग भजन करूं। उनका इसके लिए तो बड़ी भारी ताकत वाली दवाई लेनी पड़ेगी, डोज लेनी पड़ेगी, फीड लेनी पड़ेगी। उनका वो महाराज कौन बताएगा, उनका वो तो हमको गुरुजनों ने बता दी है। वो है वृंदावन की माधुकरी, वृंदावन की माधुकरी। यहाँ वृंदावन में आप रहो। हमारा पहचान गलत हो गई है ना, गलत मतलब ठीक हो गई है कि हम ब्रजवासी नहीं हैं। पहले यदा कदा हमारे यहाँ जो आते थे उसमें लड़की भी थी 1-2, मैंने देखा। भिक्षाम देही राधे श्याम, अरे ये तो कोई बाबा आया है, ये तो कोई भजन की लोलुप बेटी आई है। और फिर हम लोग मूर्खानंद कोई रखा ही नहीं है ऐसे लिए कि कोई आए तो माधुकरी में क्या देना है। तो जैसे भी हुआ उनसे कहा ये बिस्कुट ही ले जाओ, देखो क्या होता है। समझ गई उनको कि ये कोई ब्रजवासी है नहीं, इनको अकल उकल तो है नहीं। इन्होंने सब तैयारी की अपनी और उसी के लिए बाबाओं की भी व्यवस्था की है। लेकिन उन्होंने फिर जाकर सामने हमारे श्री राम जी हैं, रासाचार्य, उनके परिवार से लिया माधुकरी। और उनके यहाँ ठाकुर जी को खूब भोग लगता है और उसका वो बचाकर भी रखते हैं ऐसे आने वाले जनों को। मुझे अच्छी तरह याद है उस लड़की ने वहां से भिक्षा लिया, लेकिन फिर उसने ये इलाका छोड़ दिया कि इस इलाके में श्री रासाचार्य जी ही ब्रजवासी हैं, बाकी सब लोग व्यवहारिक बाहर से आए हुए हैं। हमारा भी पता चल गया ये घुसपैठिया है, तो भरपेट पाना है। श्री आज के संकीर्तन में कथा में हमने सुना कि श्री किशोरी जी ने कहा, बाबा ललिता जी ने कहा तो भिक्षा के लिए क्यों नहीं जाता? ये ललिता जी की आज्ञा है। नंद तनुज कीकण जी कहते हैं श्री किशोरी जी अपनी सखियों के माध्यम से कृपा कराती हैं। और वो कृपा का स्वरूप क्या है? हमको तो कृपा का यही स्वरूप मालूम है कि हमारी महाराज वृंदावन में फ्लैट और सुविधा बन जाएगी, हम भजन करेंगे। मैं कहता हूं मैं ढोंग करूंगा, ये मेरे को कृपा लग रही है। मेरा भजन क्या चल रहा है? मैं क्या महाराज, भजन का मतलब क्या है? नैनन गलदे अश्रु धारेया। अगर ऐसा नहीं है तो ये भजन नहीं है, अभ्यास है। भजन एक ही है, नैनन नीर फुहारे छूटे मन दंपति छवि पागे। हो। ऐसा नहीं है तो अभी भजन नहीं है। हो। श्री किशोरी जी की कृपा से, श्री किशोरी जी ने ललिता की कृपा से बाबा को अपनाया। अरे बाबा तू भिक्षा के लिए क्यों नहीं जाता? उनका लाली कैसे जाऊं, आंखों से दिखता नहीं है। उनका दिखेगा तो जाएगा, उनका जाऊंगा, क्यों नहीं जाऊंगा, जाऊंगा। श्री किशोरी जी ने अपने हस्त कमल से, कृपा हस्त कमल से, हो जैसे उनके नेत्रों का संस्पर्श किया, उनकी आंखों में ज्योति आ गई, सब कुछ दिखने लगा। जिन आंखों से आंखों रूप लकी सो तो गई हैं मुंदाए, और वो आंखें खुल गई, उन्हें सब कुछ महाराज दिखने लगा, अलौकिक वृंदावन दिखने लगा। बाबा माधुकरी मिलती है भरपेट। ये शब्द आज श्री ललिता जी ने कृष्णदास बाबा के माध्यम से बताए। मैं बहुत पेटू हूं,
मैं इतना खाता हूं, मेरा टम्मी जो है ना इतनी बाहर आ गई है कि अपने आप में ही शर्म आती है। अरे तुम इतना खाते हो, भजन करने वाले इतना खाते हो, टम्मी बाहर आई तुम्हें बता रही है। बड़ी अद्भुत बात है। श्री हिरण्याक्ष का जब उद्धार हो गया तो हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष की रानियों के सामने महाराज उपदेश दे रहा है। कोई कितना भी चोरी से पाप करे उसका परिणाम उसमें दिखा देता है कि ये महाराज करते क्या है, करते रहे क्या है। उनका ये महाराज इतना खाते हैं, इनकी टम्मी जो है ना वो बाहर आ गई है। बड़ा छिपाया। अरे हम खाते हैं, किसी का दिया थोड़ी खाते हैं, खाओ। उनका अब क्या हो रहा है, अब क्या हो रहे, गोल मटोल बोले महाराज गेंद की तरह हो गए। ना पता चलता है टम्मी है, ना पता लगता है पैर है कि सिर है, एक ही हो गया सब कुछ, गेंद बन गया है। कितना छिपाया, कितना अकड़ के खाया, किसी का थोड़ी खाते, अपना खाते हैं। उनका अब बताओ, अब शर्मिंदा क्यों हो रहे हो। ये हिरण्यकश्यप ने कहा सभा में, कितना भी चोरी से कोई पारा खा ले उसके अंगों से फूट फूट कर निकलता है। इस प्रकार किया हुआ पाप हमारे जीवन में दुखों के रूप में फूटता है। बाबा भरपेट माधुकरी मिल जाती है। ओ हो। जय जय राधा रमन, जय जय राधा रमन, जय जय राधा रमन। हाँ हाँ लाली, भर पेट माधुकरी मिल जाती है। खाने की बहुत इच्छा है ना, तो माधुकरी का मिला हुआ वो माधुकरी पाओ, माधुकरी पाओ। इससे वो सेध बनेगी, इससे वो मन चित्त बुद्धि बनेगी, जिससे 12 घंटे तो सहज भजन हो जाता है, चिंतन युक्त भजन हो जाता है। अरे राधा रमन। और दूसरी ओर श्री जय किशन दास प्रभु ने श्री कृष्ण दास जी को बताया। अरे महाप्रभु जी का निमंत्रण करते हैं रघुनाथ दास। रघुनाथ दास के त्याग, रघुनाथ दास जी के भाव से महाप्रभु जी बहुत प्रभावित हैं। रघुनाथ दास जी अपने पिता के यहाँ से आए हुए भेजे गए द्रव्य के द्वारा, वो उनके लिए भेजा गया, उनकी सुख सुविधा के लिए, वो उसको भगवान की सेवा में लगाने के उद्देश्य से श्री गौर हरि का निमंत्रण करते हैं। और महाप्रभु जी भी उनके कल्याणार्थ, उनको भजन की सार्वभौम जो प्राप्ति नित्य दासी भाव की उपलब्धि है उसके लिए कृत संकल्प है। उनके इस भाव के लिए भी वो महाराज कितनी देर, कितने समय तक वो उनके द्वारा निमंत्रित होने पर माधुकरी उनके द्वारा प्रसाद पाते। हो। फिर रघुनाथ दास जी के मन में स्फुरित करा दिया, अरे महाप्रभु जी प्रसन्न नहीं होते हैं, आते भी हैं मेरे मुलायजे से, मेरे प्रेम से, या मेरे ऊपर कृपा करने के लिए आ भी जाते हैं, ग्रहण भी कर लेते हैं। महाप्रभु तो सब समर्थ है, जानते हुए भी ये इनके पिता विषयी हैं, माया लोलुप हैं। वो जो भी करते हैं इसीलिए कि महात्माओं को खिलाओ, हमारा धन बढ़ेगा, तो पा लेते। लेकिन एक बार दास गोस्वामी जी के मन में स्फुरित हुआ, प्रभु प्रसन्न नहीं होते, उन्होंने निमंत्रण बंद कर दिया। महाप्रभु जी ने गोविंद से पूछा, गोविंद आजकल वो रघुनाथ हमारा निमंत्रण नहीं करता है। उनका प्रभु उसके मन में आया है कि महाप्रभु प्रसन्न नहीं होते, तो इसलिए मुझे तो एकमात्र उनका प्रसन्न अभीष्ट है, उनका अनुग्रह अभीष्ट है। मैं इसलिए कि भगवान को मैं अर्पण कर रहा हूँ, मेरी महाराज भक्ति हो रही है, मैं खुद विषयों का सेवन न करके भगवान को निवेदित कर देता हूँ। देखो भजन में कितनी मोड़ है, यहाँ स्लिपेज बहुत ज्यादा है, और उसी मोड़ और स्लिपेज की निवृत्ति के लिए ये भक्त चरित्र है। महाप्रभु जी ने कहा, विषयीर अन्न खाइले मलिन है मन। कोई हमारा निमंत्रण करे, कोई हमारे ओबलाइज करे, कोई हमें भोजन खिलाए, अरे वाह वाह वाह, क्या बात है।
बड़े भावुक है महाराज, उनके यहाँ जाओ तो इतना सुंदर प्रसाद वो पवाते हैं, बड़े भावुक है, बड़े भक्त है महाराज। ठीक है। विषयीर अन्न खाइले मलिन होय मन, मन मलिन होले नहीं कृष्णेर स्मरण, और कृष्ण स्मृति बिनु व्यर्थ दरिद्र जीवा। मेरा भजन नहीं होता, उनका क्या करते हो? उनका महाराज जहाँ हमारा सम्मान होता है, हमको कुछ दिया जाता है, पवाया जाता है, हम उसे ग्रहण करते हैं। असी किसी दे मन नू ना तोड़ नहीं सकते, असी किसी दे मन नू ना नहीं मन रखने वास्ते असी करने, असी सानू कोई इच्छा नहीं की, सानू मैनू कोई कतई इच्छा नहीं की, मैनू को कुछ ना दवे, मैनू मेरी वोटी भी कुछ ना दवे, मैं कहना कोई गल, लेकिन कोई दवे तो मैं ओदा मन नहीं तोड़ सकता, मेरी बड़ी मजबूरी है। उनका अच्छा। विषयीर अन्न खाई ले मलिन होय मन, सहज से मिला हुआ, यहां तक कि कमाकर खाया हुआ अन्न भी पूरी तरह शुद्ध नहीं है। भगवान ने कहा यज्ञ शिष्ट पालो, चलो बच जाओगे। यज्ञ शिष्ट खाने से कम पाप तो निवृत्त होंगे। यज्ञ शिष्ट नहीं खाओगे तो ते भुंजते ते तो घम पापा ये पचनते आत्म कारणा, तो तुम पापी हो। गृहस्थ में जहां भी हो चलो ठीक है, लेकिन कोई कहे मुझे भजन की स्ट्रेंथ प्राप्त करनी है, जो भजन भगवान का साकार आनंद का साकार अपने स्वभाव का अनुभव कराने वाला है, उस भजन के लिए मैं कैसे करूं, क्या करूं? उनका सबसे पहले धन की भोजन की शुद्धि, उनका कैसा भोजन बनाऊं। उनका मेरे घर में चप्पल नहीं आती, मैंने बंद कर दी, रसोई में तो जाती नहीं है। खूब महाराज अपरस में रसोई बनती, उनका बहुत अच्छा है। उनका भी एक और काम करो, माधुकरी करो। माधुकरी का अन्न इतना पवित्र है, इतना पवित्र है, इतना पवित्र है। ये ब्रजवासी कोई नहीं है, ये साकार भगवान के ही स्वरूप है। श्री नलकूबर मणिग्रीव ने एक अद्भुत श्लोक कहा है, भगवान से मांगा है। वृंदावन में गोकुल में भगवान ने कहा तुम एक ही बात कहोगे, सानू वृंदावन बसा दो। उनका नहीं महाराज, इससे पहले ही हमें कुछ और भी चाहिए। भगवान ने कहा इससे बड़ा तुम्हें क्या कुछ चाहिए? वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायाम हस्तौ च कर्मसु शिरस्तव निवास जगत प्रणामे दृष्टि ही सताम दर्शनेस्तु भवत्तनुना। हे प्रभु, ये ब्रजवासी के रूप में आप ही हो, मेरी दृष्टि इस निरंतर आपके विभिन्न रूपों में आपका झांकी करती रहे। आज बिहारी जी महाराज किशोरी जी के स्वरूप में दर्शन हो रहे हैं, लोग आकर कहते हैं, दौड़ के जाते हैं। आज बिहारी जी ने श्री की प्रिया जी का श्रृंगार वेश, इसी प्रकार भगवान कितने रूपों में उनका महाराज साक्षात ये ब्रजवासी भगवान है। भगवान कहते हैं ब्रजवासी वल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण। अब बताओ, जय हो, जय हो। ये बड़ी डिस्टरबेंस है, लेकिन जिस दिन गाड़ी नहीं आती है ना ये कूड़े वाली, तो बहुत मुश्किल होती है। एक दिन का कूड़ा भी जमा करना बहुत दुश्वार हो जाता है। हर चीज की बड़ी अपनी उपयोगिता है। ब्रजवासी वल्लभ सदा श्री नलकूबर मणिग्रीव कहते हैं महाराज दृष्टि ही सताम दर्शनेस्तु भवत्तनुनाम। ये जो आपके प्रेमी जन हैं, भजनानंदी हैं, संत हैं, ये आप ही हो। भजन भगवान ही करते हैं, भगवत वत होकर ही भजन होता है।
भगवान की सेवा करने वाले श्री प्रेम मूर्ति भरत जी भी श्री रघुनाथ जी हैं, लखन लाल जी भी श्री रघुनाथ जी हैं, शत्रुघ्न लाल जी भी श्री रघुनाथ जी हैं। इसलिए जो ब्रजवासी हैं, भगवान का ये जो परिकर है, भगवान का धाम भगवत स्वरूप है, भगवान के ये परिकर ही ब्रजवासी हैं। इनमें मैं आपका दर्शन करता रहूं। जय हो। कल मेरे से भी एक ब्रजवासी के प्रति बड़ा अपराध हो गया, मुझे किसी ने रोका भी तो भी मैंने उसका खंडन कर दिया। उनका मारे इसे तुम कहते हो, मैं नहीं मानता। बाद में मैं बहुत पछता रहा हूं, इतना मुझे आवेश आया। कहाँ खड़ा हूं मैं? श्री नलकुबर मणिग्रीव जो स्निग्ध कंठ मधुकंठ के रूप में नित्य गोकुल में प्रियालाल जी को उन्हीं की कथाएं सुना रहे हैं, जो श्री कुबेर जी के पुत्र है, नारद जी की कृपा पात्र हैं, जिनके द्वारा, जिनके सन्मुख अपनी ही कथा चरित्र सुनने के लिए भगवान स्वयं परिकर समेत माता यशोदा, बाबा नंद, श्री किशोरी जी और सारी सखियां बैठती हैं। उन्होंने क्या मांगा? सबको मैं समझता हूं कि पुरुषोत्तम कुंज वालों को इस श्लोक का रोज पाठ कर सकते हैं, करना चाहिए। वाणी गुणानुकथने, मेरी वाणी निरंतर आपके गुणों का गान करती रहे। हो जय हो। श्रवणौ कथायाम, मेरे कान आपकी कथामृतम का पान करते रहे। वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायाम हस्तौ च कर्मसु, मैं जो भी करूं पहले अपना लाभ देखता हूं। मैं ये देखूं कि मेरे प्रभु प्रसन्न होंगे। आपकी पत्नी देखती है कि आप प्रसन्न होंगे, वो तो गुरु है। अगर अध्यात्म समझ में नहीं आता तो घर बैठो। पुरुषोत्तमी कुंज कहती है अध्यात्म समझ में नहीं आता, कहना मारे मैनू ने औखी गल्लां समझ नहीं आती, कहता घर बैठिया करो आ जाएंगियां। कहता जी घर भी नहीं ना बहते, घर बैठ के भी असी घर नहीं बहते। तेरी मेरी चर्चा करके ना पत्नी से भी कुछ नहीं सीखा है, लड़े हैं और दुखी किया है, हुमी में रहे हैं। घर बैठो, पुरुषोत्तमी कुंज कहती घर बैठो। अगर अध्यात्म सीखना है, प्रॉपरली सीखना है तो हाय 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 क्या बात है। हस्तौच कर्मसु, उनका कर्म करेंगे तो बंधन होगा, उनका नहीं होता है। उनका कैसे नहीं होता? उनका घर बैठो। अपनी पत्नी को भी उसके स्वभाव में ही है, आपको कैसा लगेगा। और उसके साथ आपको अच्छा लगता है कि पहले ठाकुर जी को भोग लगे, फिर वो ठाकुर जी के लिए बना देती है। आपने इच्छा की, वो कहते ठाकुर जी ने इच्छा की है, आज सांबर बना लो। वाह ठाकुर जी, आप हमारा इतने कुल मिल गए हो साढ़े नाल के मुंह मंगन ही लग गया कि ये बना लो, तो बहुत अच्छा है। महाराज साढ़े काटते, कबीर जी ने कहा हमारे यहाँ तो ठाकुर मांग के खाते हैं। बहुत पहले मैंने पढ़ा था, उन्होंने कहा महाराज मांग के खाते, हमें भी दिखा सकते हैं? उनका हाँ दिखा सकते हैं, कोई ऐसी चोरी थोड़ी है। उनके यहाँ प्रसादम था। किसी ने कहा राम रस देना जी, उनका देखो मेरे ठाकुर जी ने राम रस मांगा है। किसी ने कहा भैया ये तस्मई तो दी नहीं है, ए देखो मेरे प्रभु। कबीर जी कहते समझ आ गया, समझ आ गया महाराज। ठाकुर तो मेरे यहां भी है, मैं देखकर भी नहीं देखता हूं, और तुम देखकर उसका आस्वादन भी कर रहे हो और मुझे भी करवा दिया। हस्तौच कर्मसु, मेरे हाथ, मेरा जो परम सौभाग्य है, मेरा जो परम हित है वो ये है कि आपको कैसा लगेगा। आपकी पत्नी ये करती है तो हम भी कर सकते हैं, हमको भी करना है, सीखना है। पत्नी से बड़ा कोई गुरु है, मुझे नहीं समझ आती है। अगर ये आपको लगे कि पता नहीं कि हो जी गल्लां कर दे, तो आप चुनौती दियो करो। इस सत्संग में जो कुछ कहा जाता है उसके नीचे लिखा जाता है चुनौती स्वीकार है। एक जगह सत्संग कर रहे थे, वहां किसी ने कुछ पूछा नहीं, उन्होंने कहा भैया कोई तर्क ही कर लो, कोई कुछ ते करो, सही गलते करो। हस्तौच कर्मसु,
शिरस्तव निवास जगत प्रणामे। मेरा चाहे मैं सिर उठा के चलूं, लेकिन मेरी दृष्टि यही हो कि ये सब भगवान की सृष्टि है, सब कुछ भगवान का ही रचित है और सब रचना के रूप में भगवान ही प्रकट हैं। भगवान ने कहा मत्ता परतरम नान्यद किंचित अस्ति धनंजया। क्या बात है महाराज, हद ही हो गई। अब इससे ज्यादा भगवान क्या स्पष्ट करें। मेरे सिवा कुछ है ही नहीं है, मेरे सिवा किसी चीज का जड़ की भी एग्जिस्टेंस नहीं है। चेतन की तो बात ही छोड़ दो, ये पत्थर भी है ना, ये मेरे बिना इसकी एग्जिस्टेंस नहीं है, मेरे बिना इसकी उत्पत्ति नहीं है, मेरे बिना ये रह नहीं सकता है, और मैं ही इस रूप में हूं। इसलिए शिरस्तव निवास जगत प्रणामे। हे पत्थर भगवान आपकी जय हो। हो। परसों जो पता नहीं रेलवे की लाइन पार किया, इतने पत्थर उसके ऊपर रेलवे की लाइन बिछी हुई है। नहीं तो सोचा महाराज हद हो गई है। 10-12 हजार गाड़ियां रोज हिंदुस्तान में चलती हैं, उसके लिए कितनी लंबी ये रेलवे पटरी है, उस पर कितने पत्थर जो है वो नीचे बिछाए गए हैं उस भूमि को पक्का करने के लिए। और इतने पत्थर कहां से आए हैं, ये किसने बनाए हैं? उनका ठाकुर ने बनाए हैं। हद ही हो गई है। हमारे परिवार नो निभाना, परिवार नो पालना कोई आसान है। 2 बच्चे है कहना नक च दम आ गया। भगवान ने इतनी बड़ी सृष्टि बनाई, सबको निभा रहे हैं। इसलिए शिरस्तव निवास जगत प्रणामे। नलकूबर मणि गरीब कहते हैं महाराज अब हमको आपका रस लेना है, और उसके लिए रस लेने के लिए वाणी जो है, ये जो स्रोत हैं, इनके द्वारा हम अंदर का द्वेष दुर्भाव ना अंदर का सद्भाव प्रकट करें। क्या बोले? जो भगवत नाम हो, जो भगवान की गुणों की बात हो, भगवान के अनुग्रह की अनुभूतियां गाएं, कानों से कृष्णदास कविराज, कृष्णदास श्री सिद्ध बाबा का चरित्र सुने। आज क्या अद्भुत बात सुनी। अरे बाबा तुझे नहीं पता चल रहा है, तुझे दीक्षा नहीं मिल रही है ना, तो ऐसा कर गैया की सेवा कर। नंद तनुज किंकर जी भी रविदास जी वो पीठ पर गैया के उस पेट से निकले हुए चावल और गेहूं जौ इत्यादि पाते हैं। कभी कभी मुझे भी 1-2 कन लाकर दे देते हैं। एक नव क्या नाम था उन महापुरुषों का, बड़े तेजस्वी, बड़े जगन्नाथ जी के दक्षिण द्वार के वो वहां के महंत थे। नवयुग जी, नवेंद्र इस प्रकार थे। वो बड़ी कृपा करके राधा कुंड आते एकादश कार्तिक में। वो कहते पहले मैं बड़ा क्रोधी था, मैं सन्यासी हूं, मैंने विवाह नहीं कराया, मैं ब्रह्मचारी हूं, लेकिन मेरे गुरुजी गृहस्थी थे। मैं क्या करूं, उनकी विद्वत्ता, उनकी प्रतिभा से मैं इतना प्रभावित था। एक दिन उन्होंने मुझे किसी से लड़ते हुए, क्रोध करते हुए देख लिया। उनका अरे तू ये इतना क्रोध करता है? कहता महाराज मैनू ना पता नहीं लगता, मेरे पर आवेश आई ना, मैं बस अपने से आपे जो बाहर हो जाना। उनका आज से तूने जितना भी भोजन करना है ना, वो गैया को पहले जौ खिला दे, और उसके गोबर से जितने दाने निकले उसी को मात्र सुखाकर धोकर उसी को जैसे कैसे पाना है, बस ये मेरी आज्ञा है। उनका मैंने 40 दिन भी पूरे नहीं पाए, आज मुझे क्रोध आता ही नहीं। उनका तो मुझे कुछ भी करके क्रोध दिला के दिखाओ, उन्होंने मुझे खुद कहा। अब वो नहीं रहे, छोटी उम्र थी, मेरा 50 के भी नहीं थे, 50 की भी नहीं थे। बड़े हंसी मुख वाले, बड़े तेजस्वी, वो खुद बता रहे थे। तो श्री कृष्णदास जी ने कहा महाराज मुझे नहीं पता चल रहा है कि मैं कहाँ, मेरे में कमी है, मुझे दीक्षा नहीं मिल रही है। सिद्ध बाबा भी हैं, मुझे दीक्षा देना भी चाहते हैं, लेकिन क्या विरोध है। तब उन्हें याद आया कि लक्ष्मी पति है ना,
लक्ष्मीपति, ये ही इसके साथ मेरा अंतर में द्वंद्व बना है। ये ग्रज, ये टीस, ये रड़क जो है ना, ये कितनी कठिनता से जाती है। बाबा माधुकरी करते हैं, सारी संपत्ति से मंदिर और उसकी सेवा, किंचनों की सेवा, पंगत सब बना दी, लेकिन रड़क नहीं गई है। लक्ष्मी चंद कहता है दी ऐसी कम तैसी। अगर इसकी रोज 200 जने आते तो मेरे यहाँ 300 की व्यवस्था हो। उन्होंने बनाया रंगनाथ जी का मंदिर, उन्होंने लाला बाबू मंदिर के नाम से श्री राधा कृष्ण चंद्रमाजू। कहना तेरी जड़ी रड़क आ गई है ना, ये रहंदिया ही तुझे दीक्षा नहीं मिल रही है। ये कैसे पता चला? गैया के गोबर से निकले हुए वो जौ के कण या साबत कनक के दाने, अभी जैसे पता नहीं नंद तनुज किंकर जी ने क्या बताया, वो पाओ। जब पाया हृदय शुद्ध हुआ, महीने भर में अरे लक्ष्मीपति के यहां चले गए। और जब बाहर निकले, अभी वो बाउंड्री नहीं पार किया, दलीज नहीं पार किया, कृष्णदास जी कहते हैं लाला जा यमुना स्नान करके आ, तुझे मैं दीक्षा देता हूं। दीक्षा देते ही प्रियालाल जी सामने प्रकट हो गए। उन्हीं झांकी को उन्होंने मंदिर में विराजमान किया। Where there is will, there is way। श्री कृष्णदास जी ने कहा गैया सेवा कर, तो गैया सेवा की। पता चल गया कि गैया की सेवा से मुझे पता लगने वाला है कि मेरा दोष कहाँ है। मैं ड्रामा करता हुआ सबसे पूछता हूं मेरा भजन क्यों नहीं चलता, तुसी दसो मैनू। ਉਹ नहीं ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਭਜਨ ਚੱਲਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਭਜਨ नहीं ਚੱਲਦਾ, ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। देखो लोकी कहते भजन चलता है, तो मतलब है मेरा चलता ही है। एक व्यक्ति ने मुझे वैष्णव ने कहा तुसी भजन कर चुके हो, तुसी भजन करके ही आए हो। क्या मनोबल बना, मैंने कई बार मैं सोचता हूं मैं तो भजन करके ही आया। ऐसा ऐसा दिमाग का संतुलन खराब होता है। वाकई ठीक कहते, गलत नहीं कहते, मैं तो भजन करके ही आया। कथा एवं थोड़ी हो जाती है। ऐसी भ्रांतियां। जय जय राधा रमन। मैनू वो परम वैष्णव ने कहा तुम तो भजन कर ही चुके हो, तो भजन करके ही आए हो। अरे भजन करके आए तो आगे क्या करना है? भजन ही तो करना है। सब कुछ करने के बाद भजन करना है, भगवत मिलन के बाद भजन करना है। करके आना मतलब की होया? आप पति तो हो गए हो अगर नहीं करते हो तो। श्री श्री राधा रमन। तो वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायाम। क्या मैं अपने घर में कूड़ा कटकट तो नहीं डाल रहा हूं? अपने हाथ से ही, अपने करसों, अपने मग में अपने लिए कंटक बो रहा हूं। मैं जो सुन रहा हूं इससे मेरा मन जितना साफ हुआ उतना रहेगा कि दोबारा और गंदा हो जाएगा। वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायाम हस्तौ च कर्मसु शिरस्तव निवास जगत प्रणामे। संसार में चले, बाजार में चले, प्रणाम की दृष्टि से चले, प्रणत होकर चले। मेरे प्रभु जी, मेरे प्रभु जी। आपको बाजार में चलो कितने दृश्य दिखते हैं। बिहारी जी के वृंदावन में तो चलो तो महाराज, बिहारी जी के दर्शनों का लोभ लिए हुए, बिहारी जी के दर्शनों के लिए महाराज चहकते हुए, महकते हुए, नाचते हुए, आहा उनके दर्शन होते हैं। हो। जो बिहारी जी के सामने टिक्की खा रहा है, लस्सी पी रहा है, बाद में जाकर याद करते हैं मैंने ना कहना एर की आवांगा तो मैं बिहारी की लस्सी पीनी है तो टिक्की खानी, वो मैंने खुआना, बाकी जो तुसी मर्जी कर। बड़े बड़े लोग बिहारी जी की लस्सी से टिक्की खानी है। देखो ये वही टिक्की और लस्सी पा रहे हैं जो बिहारी जी के यहाँ से ही आई हुई है, बिहारी जी के रूप में इन दुकानदारों ने बनाई है। और इसको जिन्होंने नहीं पाया वो याद कर रहे हैं कि तुहाडे आवांगे तो सानू बिहारी जी की लस्सी पवाना। हाय 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 हाय। उस बाजार से निकलो आगे भी सब लोग जो है ना वो राधे राधे मुख पर लिखवाए हुए दिखते हैं, बच्चियां भी, जेंट्स भी। ओ हो।
जय हो जय हो जय हो। कल एक सज्जन मुझे मिले, वो कहते हैं, मुझे एक बच्चे ने कहा बाबा राधा राधा लिखवा लो चेहरे पर। मैंने कहा नहीं। मैंने कहा मुझे कुछ मत देना। कहा अच्छा लगा दे। लगाकर वो चला गया। फिर उसे बुलाया और उसको 10 रुपए दे के प्रणाम किया। प्रभु जी आहा हा, ये ब्रज है, ब्रज। यहाँ आपके घर में कोई भी चप्पल पहन कर नहीं आएगा, कुछ भी हो जाए, चाहे वो गैस वाला हो, चाहे प्लम्बर हो, चाहे कारपेंटर हो। किसी को आप नहीं देखोगे चप्पल को उतारे बिना आपके कमरे में, आपके रूम में, आपके फ्लैट में घुस जाए। किसी को पीने को कुछ दो, बिना ऊपर के नहीं पिएगा। मुंह नहीं लगा के गिलास से कटोरी से नहीं पिएगा। कोई नहीं, एक नहीं दिखा मुझे जिसने मुंह गिलास से लगाकर पानी या कुछ पिया हो। चाय तो पीते हैं, शायद पीनी पड़ती है। तो ये सब ब्रजमंडल है। शिरस्तव निवास जगत प्रणामे। मैं सब में कहीं ना कहीं आपको देख लूंगा और मेरा मस्तक झुक जाएगा। देख लूंगा कहीं ना कहीं, ढूंढ लूंगा अपने प्रभु को। हम ढूंढ लियो जैसे लाल कपोलल का लाल अमोलक लाखन में। प्रभु के अंग में नरमी जितनी देखी नहीं इतनी माखन में। छवि देखत मैं तो छाक गई, मेरो चित्त चुरा लियो झांकन में। हियरा में बसो जियरा में बसो, पिया प्यारी बसो इन आँखिन में। पिया प्यारी बसो इन आँखिन में। आज वो जो जहर है, जो अमृत है, जहर कब पिया जाएगा? जब अमृत के भाव से पिएंगे। ये नलकूबर मणि ग्रीव की जो याचना है, इसको हम अपनी याचना बनाकर अगर जीवन में प्राप्त कर लें तो हमको अपना खोया हुआ, दबा हुआ, भूला हुआ, बिछड़ा हुआ आनंदमय स्वभाव प्राप्त हो जाएगा। नलकूबर मणि ग्रीव को हुआ है। आज भी जब आप ऐसी याचना करेंगे, भगवान कहेंगे ये तो मेरे नलकूबर मणि ग्रीव हैं, ये तो मेरे लाडले हैं, ये तो मेरे अपने हैं। चलो मैं नहीं सुधरना, चलो ठीक है, लेकिन मैं कह दे दमा को चंगी गल। मेरे को एक बार किसी ने कहा था अगर शक्ल ना ने चंगी होवे तो गल चंगी करी दी है। आज तक वो मेरे को बात भूलती नहीं है। इस बात को 60 साल हो गए। हो शक्ल ना ने चंगी होवे, जो भी हो गया ठीक है, तो कम से कम शब्द चंगे बोलो। ओफो। इसी प्रकार वाणी गुणाणु कथने श्रवणौ कथायाम हस्तौ च कर्मसु शिरस्तव निवास जगत प्रणामे। दास गोस्वामी जी 1500 प्रणाम श्री ठाकुर जी के भक्तों को करते हैं, 1000 प्रणाम ठाकुर जी को करते हैं, 2500 प्रणाम। श्री नलकूबर मणि ग्रीव कहते हैं महाराज हमारा सिर तो कभी उठे ही नहीं। हम रोज सुनते हैं ना, कबीरान जी के गुरुजनों के चरणों से हमारा सिर उठाना ही नहीं, हमारा मन ही नहीं करता। इतने गुणवान, इतने दया के सिंधु सिंधु भगवत स्वरूप गुरुजनों के चरणों से सिर उठाने का मन नहीं करता। तो नलकूबर मणि ग्रीव कहते हैं महाराज हमारी दृष्टि सर्वत्र आपका ही दर्शन करती हुई, आप ही हो, ये आपने बताया है। हो। शिरस्तव निवास जगत प्रणामे दृष्टि ही सताम दर्शनेस्तु भवत तनुनाम। और ऐसे जनों में जो भगवत जन है, तिलक लगाए हुए, माला झोली लिए हुए, मुखमंडल पर भजन की कांति लिए हुए, ऐसे जन साकार आप ही हैं, आप ही हैं। एक होता है अपरोक्ष दर्शन, एक है प्रत्यक्ष दर्शन। परोक्ष दर्शन करता हुआ मेरा सिर झुका रहे और प्रत्यक्ष दर्शन करते हुए मैं आनंदित रहूं। अरे आज तो मेरे कितने रूपों में मैंने भगवान को देखा। बिहारी जी में कितने ही जन थे, गुसाई जी थे। बाहर निकला तो महाराज दर्शन करके हो बिहारी जी की प्रसादी माला पहने हुए, प्रसाद का महाराज वो डिब्बा हाथ में लिए हुए, ओ हो।
एक दूसरे को उस प्रसाद प्राप्ति पर, माला प्राप्ति पर आनंद जताते हुए मैंने भगवान को देखा है। जैसे कहते हैं आज सपने में मैंने भगवान को देखा है, लेकिन नहीं, अब तो मैं प्रत्यक्ष भगवान को मैंने प्रत्यक्ष देखा। पहले परोक्ष में देखा, फिर प्रत्यक्ष में देखा है। नलकुबर मणिग्रीव ने कहा, ये गुरुजन संतजन भगवान ही हैं साकार, ये प्रत्यक्ष दर्शन है ये भगवान का। ऐसी याचना किया और भगवान ने उनकी याचना को अंडरस्टूडली उसे यस कर दिया, और जिस परिणाम से वो कैसे मधुकंठ स्निग्ध कंठ बने, जिस परिणाम से हम भी, अब ये कोई विष वाली बात तो है नहीं है। विष है जब अहंकार है, थोड़ा सा अहंकार थोड़ा सा डाइल्यूट हो, थोड़ा सा महाराज मुलायम हो जाए तो फिर महाराज अमृत हो जाता है। पर विष में और अमृत में कितना फर्क है रविदास जी? अहंकार है तो विष है, सब कुछ विष है। अगर थोड़ा सा अहंकार निवृत्त हो जाए तो सब कुछ अमृत है। गाली भी अमृत हो जाएगी, हमारा शासन भी हमें अमृत के समान लगेगा। तो जब विष अमृत हो जाएगा तो फिर जीवन अमृत होने से थोड़ी अब दूर रह जाएगा। अहंकार अति दुखद डमरुआ। हमारे परम आराध्य परम प्रमाणिक महापुरुष श्रीपाद भागवत पाद कहते हैं, भगवान ने कहा, काका तू स्कूल चले, जेब खर्ची ले जा, पैसे खर्च के जो खाने की इच्छा होगी भूखा न रही। इसी प्रकार ब्रह्मा जी ने जीव मात्र के हृदय में अहंकार का सिक्का डाल दिया। इसको खर्च करना और आनंद लेना, झुक जाना, अहंकार को दे देना, अपना अहंकार किसी के सामने भी छोड़ देना। और बड़ी गजब की बात है, असी अहंकार करने साढ़े सामने को बोल नहीं सकता। कहते इस तरह करो, अपने घर दे पोते ने कहो तू गंदा, और कहते तुसी गंदे। और बाबे नु की कहंदा, नाने नु की कहंदा, तुसी गंदे। इसलिए बच्चे के सामने बड़ा सभ्य होकर रहना पड़ता है। जिसको चिंता होवे ना, महाराज मैं नहीं मेरे बच्चे बड़े संस्कारी, कहंदा अपने छोटे बच्चे नु कहना तू ते गंदा, तुसी गंदे। वो दोबारा बाबा ने उन्होंने कहंदा गंदा, तुसी ते बहुत प्यारे हो, तुसी ते मेरे दुलारे हो, तुसी ते मेरे ठाकुर हो, तू तो मेरा राजू है। अरे मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं दादू, मैं भी आपको बहुत प्यार करता हूं। तो अगर किसी को हम कुछ कहेंगे तो वो क्या कहता, बच्चे से पूछ कर बोल के देखो, उनसे कोई झिझक है नहीं। कोई थप्पड़ मारो, जो मर्जी करो, एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट। इसी प्रकार बच्चे से दत्तात्रेय जी कहते हैं मेरा गुरु है, मैंने सीखा है, सोच समझ के बोलना चाहिए। बच्चे के सामने सोच समझ के बोलना चाहिए। किसी को हो सकता तू करके बोले, बच्चे को तू करके नहीं बोलते, उन्हें भी तू बोल देना। आप क्या खाओगे बेटा जी, मैं आपके लिए क्या लाऊं? वो कहते आप क्या लगा रखा है? तुसी बहू कहती है, तुसी बाबा जी, पिताजी, ससुर जी, मेरे बच्चे ने, छोटे जे बच्चे ने तुसी आप कहते पे हो, मैंने तो तू कहते हो। तू अज नहीं कीता, तू आऊं नहीं कीता। कहता मुझे इससे डर लगता है, इससे मैंने तू कहा, इसने मुझे भी तू कह देना, तो मेरी पगड़ी जड़ी कि नहीं वो टिकनी नहीं मेरे मस्तक पे। इन्हें मैंने सिखाया है, जो कहोगे ना सो ही मिलेगा। ऐसे भी बेटा मैं कोशिश तो करना वा, मैं वैसे तो हृदय नाल आप ही कहना, ऊपरों कहना पैदा तू। ये समाज की व्यवस्था है, अदरवाइज ये मत मानना कि मैं तुझे तू कहता हूँ तो तुझे छोटा समझता हूँ। पुरुषोत्तमी कुंज में तो पूजा होती है बहुओं की। दत्तात्रेय जी और महाराज दुर्वासा जी आते रहते हैं, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा
हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री रविनंदनी दासी जी की जय हो।